वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा था। एक दफ़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो में ऊपर आई का बटन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स होती हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को जो है वो कवर किया था और उसकी जो मज़ीद 2 टाइप्स हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में देखेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। ट्रस्ट मी गाइस, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत मज़े की चीज़ है ये। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिल्कुल सुपरवाइज्ड लर्निंग का ऑपोज़िट होता है। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास इनपुट कॉलम भी होते हैं और आउटपुट कॉलम भी होते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास इनपुट कॉलम होते हैं, हमारे पास आउटपुट कॉलम नहीं होता। जब हमारे पास आउटपुट कॉलम नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रेडिक्शन क्या करना है? इसी चीज़ को देखते हैं। द मॉडल इज़ ट्रेन्ड यूजिंग इनपुट डाटा ओनली, नो लेबल्स। नो लेबल्स मीन यानी कि आउटपुट डाटा नहीं होता। So it learns patterns, structure and relationships within the data by itself. क्या करता है जी ये? पैटर्न्स ढूँढता है, ये स्ट्रक्चर ढूँढता है और रिलेशनशिप्स बनाता है और देखता है और उस चीज़ से ये सीखता है। एक क्विक एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम इस चीज़ को देखते हैं। मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, जिनमें एक कॉलम हमारे पास आईक्यू है और दूसरा कॉलम हमारे पास सीजीपी है, ठीक है? अब हमें इसका आउटपुट नहीं दिया हुआ। अब हमें करना क्या है? हमें अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज़ करते हुए हमें इसको लेबल करना है। लेबल करना मतलब हमें आउटपुट कॉलम बनाना है। उसके बाद हम ये डेटा सुपरविज़न को दे देंगे, सुपरवाइज़्ड को दे देंगे और वो उसके थ्रू मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब हमें लेबलिंग करनी कैसे है? हमें आउटपुट कॉलम बनाना कैसे है? तो उसकी जो टेक्नीक है उनमें से सबसे पहले एक टेक्नीक आती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या करता है जी? क्लस्टरिंग जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इसको क्लस्टरिंग भी बोलते हैं, इसको ग्रुपिंग भी बोलते हैं। डाटा इज़ ग्रुप्ड इनटू सिमिलर क्लस्टर्स। क्या होता है? इसमें हम स्टूडेंट्स को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, उनके इनपुट की बेस पे। यानी कि जिसका आईक्यू कम है, सीजीपीए कम है, हम उनको ए ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जिसका आईक्यू कम है, सीजीपीयू ज़्यादा है, उनको ए ग्रुप ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जिनका दोनों ही ज़्यादा है, उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ठीक है? मैं एक ग्राफ से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो आईक्यू हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे है, सीजीपीए हमारा सीजीपीए हमारा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है? अब होता क्या है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डाटा पड़ा हुआ है कुछ, ये समझ लो हमारा कुछ डाटा कुछ स्टूडेंट्स का पड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है? अब क्लस्टरिंग में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? मान लो कि एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया और एक ये वाला ग्रुप बन गया, ठीक है जी? अब इन ग्रुप को हमें पता चल गया जी 4 ग्रुप बने हैं, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे नंबर दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब हमने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हमारे पास लेबलिंग आ गई है। अब हम ये डेटा अपनी सुपरवाइज़्ड लर्निंग को दे देंगे और हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ 2 कॉलम है, लेकिन बिग डाटा में ऐसा नहीं होता। बिग डाटा में आपके पास n डायमेंशनल कॉलम्स हो गए, n डायमेंशन। अब उनको कैसे हैंडल करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में जो दूसरी टेक्निक है वो है एसोसिएशन रूल लर्निंग।
फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ, मान लो कि आप एक स्टोर में गए, एक सुपर स्टोर में गए हो, वहाँ पे कोई तकरीबन 5000 प्लस आइटम्स रखी हुई हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन-सी आइटम कहाँ पे रखनी है? अब इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए है। तो ये उन्होंने कैसे किया होगा? ये इस तरीके से हो सकता है कि आप पिछले 1 साल, 2 साल के कस्टमर्स के बिल लो। उन बिल्स में आप देखो कि कौन-सी चीज़ की ज़्यादा बाय हो रही है, कौन-सी चीज़ के साथ कौन-सी चीज़ ज़्यादा बाय हो रही है। उस बेस के ऊपर वहाँ से हिडन पैटर्न्स ड्रॉ हुए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कस्टमर उन्होंने ये एक चीज़ नोट की कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो अगर ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड के साथ मिल्क एंड एग्स भी खरीदते हैं। तो उन्होंने मिल्क, ब्रेड और एग्स एक ही सेक्शन में रख दिया। यानी कि चीज़ों की आपस में एसोसिएशन हुई, चीज़ों का आपस में रिलेशन बना और उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया। इस चीज़ के ऊपर अ, एक यूएस में एक केस स्टडी आई थी, जिसमें आई डोंट नो वो कौन-सा मार्ट था, उसके एक एम्प्लॉयी ने ये चीज़ का सजेशन दिया कि भाई आप लोग बेबीज़ डायपर्स के साथ बियर, पीने वाली बियर जो होती है, उसकी बॉटल्स को भी रखो। पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एनोयिंग हुई, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की, तो उस स्टोर की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये चीज़ कैसे आइडेंटिफ़ाई हुई? उन्होंने पिछले कोई 1 साल, 2 साल का रिकॉर्ड लिया, उसमें उन्होंने ये पैटर्न नोट किया कि सैटरडे वाले दिन सैटरडे को जब लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, तो वो बेबीज़ डायपर्स के साथ बियर बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। क्योंकि वीकेंड होता है तो वीकेंड पे लोग जो है वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वो बियर बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। तो इस टेक्नीक से उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन रूल लर्निंग। थर्ड जो हमारे पास टेक्नीक आती है, वो आती है एनोमली डिटेक्शन की। एनोमली डिटेक्शन में क्या होता है? फाइंड्स अनयूजुअल और रेयर पैटर्न्स। एग्ज़ाम्पल इसकी हम ले लेते हैं फ्रॉड डिटेक्शन, सिस्टम फेलियर। बेसिकली जैसा ही अपने इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी अनोमली को डिटेक्ट करते हैं, किसी अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, तो उस ट्रांज़ैक्शंस में जो है वो कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन आ गई है जो फ्रॉड है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। अनोमली बेसिकली अगर हम रिग्रेशन में देखें, तो रिग्रेशन में जो है वो हमारे पास मान लो कि कोई हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी और एकदम से जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये अनोमली आ गई, ये आउटलायर आ गया। हमें इस तरह के आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। आउटलायर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि पैटर्न्स के अंदर नहीं होती, वो कुछ अजीब ही ग्राफ को जो है वो चेंज कर रही होती हैं। ऐसी चीज़ों को आउटलायर्स बोलते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रेडिंग चल रही थी तो ट्रेडिंग में एकदम से जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई या बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, विदिन सेकंड ये चीज़ हुई, ठीक है? तो ये एक अनोमली आ गई थी। इस अनोमली डिटेक्शन में हम इस तरह की अनोमलीज़ को डिटेक्ट करते हैं, आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। दूसरी जो रिग्रेशन दूसरी जो चीज़ है क्लासिफ़िकेशन में है, क्लासिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अचानक हम देखते हैं कोई कोई एक ऐसी एंटिटी है जो कि उस ग्रुप से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो हम ऐसी एंटिटीज़ को रिमूव कर देते हैं, आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं। जो लास्ट टेक्नीक हमारे पास है वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या होता है? रिमूव कॉलम बेस्ड ऑन क्रिएशन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कॉलम्स को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो 2 कॉलम्स एक दूसरे के ऊपर बेस कर रहे हैं, क्या इनसे कोई तीसरा कॉलम बन सकता है? अगर उससे कोई तीसरा कॉलम बन सकता है, तो हम तीसरा कॉलम बना के उन 2 कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं। जब आप बिग डाटा सेट्स पे काम करते हैं, अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी, उसमें हमारे पास सिर्फ़ 2 कॉलम्स थे आईक्यू एंड सीजीपीए। लेकिन जब आप मान लो ऐसे डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, जिसमें आपके पास 1000 से ज़्यादा कॉलम है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? एक तो आपका एल्गोरिदम जो है वो बहुत स्लो रन करेगा। दूसरा जो है वो
उस हिसाब से आपको परफ़ॉर्मेंस नहीं देगा। कॉलम ज़्यादा हो जाने से भी आपका एल्गोरिदम एक पॉइंट पे पहुँच के जो है वो रिज़ल्ट उसके रुक जाते हैं कि वो उससे ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं कि जो ऐसे कॉलम्स जो एक दूसरे के साथ मैच करके कोई तीसरा कॉलम जनरेट कर सकते हैं, हम तीसरा कॉलम जनरेट कर देते हैं और उन 2 कॉलम को रिमूव कर देते हैं। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप एक ऐसा मॉडल बना रहे हो जो कि हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। तो हाउस के अंदर हमारे पास कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ वॉशरूम्स। तो नंबर ऑफ वॉशरूम्स, ड्राइंग रूम, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अब ये सारे जो कॉलम हैं, ये इनकी अगर हम कोर रिक्वायरमेंट देखें, तो ये एरिया ही तो है। तो इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फिट या स्क्वायर एरिया हम निकाल लेते हैं और इन 3 कॉलम्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने फीचर एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। हमने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा लिया और इन 3 कॉलम्स को रिमूव करके हमारे पास एक ही कॉलम रह जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं ये। सो ये हमारे पास 4 टाइप्स थी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग की।